ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है ऐड बाइनरी। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग ए गिवन है, एक स्ट्रिंग बी गिवन है और हमें एक आउटपुट स्ट्रिंग को रिटर्न करना है जो कि हमारा बाइनरी ऐड करे स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी का। जैसे यहाँ ए स्ट्रिंग दे रखा है 1 1 और बी स्ट्रिंग दे रखा है 1, तो इसका बाइनरी एडिशन होता है 1 0 0 और वही हमें आउटपुट में रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम बाइनरी एडिशन का बेसिक समझते हैं। अगर हमारे पास कोई ए है और बी है, अगर ए 0 है और बी 0 है तो उनका सम 0 आता है और कैरी कुछ भी नहीं आता है। वही अगर ए 1 है बी 0 है तो सम तो 1 आता है लेकिन कैरी कुछ नहीं आता है। अगर ए 0 है बी 1 है, सम 1 आता है लेकिन कैरी कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर ए बी 1 है और बी भी 1 है तो इन दोनों का सम जो है वो 0 आ जाता है और एक कैरी आ जाता है। ठीक है, अगर ए 1 है बी 1 है तो सम 0 आ जाता है और कैरी 1 आ जाता है। ऐसे ही अगर ए 1 है बी 1 है और एक कैरी, कैरी जो एक्स्ट्रा कैरी है, अगर ये 1 1 सम तो 0 हो जाएगा, 1 1 का सम 0 हो जाएगा, लेकिन ये एक कैरी है तो ये एक कैरी ऐड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और एक कैरी हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल हम ये देखें तो सम क्या होता है, अगर कोई कैरी गिवन है, जैसे यहाँ पहले से कैरी आया हुआ है तो ये कैरी प्लस में बिट ऑफ ए प्लस में बिट ऑफ बी, ये हमारा टोटल सम होता है। ठीक है, और अगर हम इस सम की बात करें, अगर सम को एक फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे, ए जो होता है और प्लस बी जो होता है, तो ए प्लस बी जो होता है अगर उसका मॉडलो हम 2 से करें, ए प्लस बी जो है उसका मॉडलो अगर हम 2 से करें तो वो हमारा सम आ जाता है। जैसे हम यहाँ देखें 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, उसका मॉडलो अगर 2 से करें तो वो हमारा 0 ही आता है। ऐसे ही 1 इन दोनों का सम आता है 1, 1 का मॉडलो अगर 2 करें तो हम 1 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है 1, इन दोनों का सम आ रहा है 1। ठीक है, तो 1 का मॉडलो 1 आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 2, 2 का मॉडलो 0 आ रहा है तो यहाँ 0 आ रहा है। अगर इधर देखें तो 3 आ रहा है सम, तो 3 का मॉडलो अगर 2 करें तो 1 आ रहा है। तो इससे इस फॉर्मूले से हम एक सम को फाइंड कर सकते हैं। ऐसी कैरी है, कैरी के लिए अगर हम 0 देखें, 0 प्लस 0 इन दोनों का सम 0 आ रहा है और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अगर 1 को डिवाइड, इन दोनों का सम 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो 2 से तो 0 ही आएगा। अगर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा। अगर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको करने का अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम राइट इंडेक्स से। अगर कोई स्ट्रिंग है उसके सबसे राइट यानी सबसे लास्ट, ऐसे हम सम करते हैं ना, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं और सम करते जाते हैं, ऐसे हम लास्ट इंडेक्स को पिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें डिजिट करेंगे ऐड, ए की लास्ट डिजिट और बी की लास्ट डिजिट को ऐड करेंगे और अगर कोई कैरी है तो उसे भी ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों का जो आंसर आएगा उसे हम अपने रिजल्ट जो होगा उस रिजल्ट में हम उस सम को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर मूव करेंगे हमने पॉइंटर, जैसे कि हम कोई भी अगर हम सम कर रहे होते हैं सबसे राइट वाले पोजीशन को सम करते हैं, फिर उसके सेकंड लास्ट को सम करते हैं, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो अपने पॉइंटर को लेफ्ट लेफ्ट मूव करते जाएंगे और जब तक मूव करेंगे जब तक हमारी दोनों स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, फिर एट द एंड रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो लीड कोड पे चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक इंट आई ले लिया जो कि हमारे ए स्ट्रिंग की लास्ट पोजीशन को गेट करेगा, एक जे ले लिया जो कि हमारी बी स्ट्रिंग की लास्ट पोजीशन को गेट करेगा और एक हमने स्ट्रिंग बिल्डर को यूज कर लिया स्ट्रिंग बनाने के लिए क्योंकि हमें उसमें बार बार मैनिपुलेशन करना है। फिर हमने एक इनिशियली एक कैरी 0 रख लिया क्योंकि स्टार्टिंग में कैरी तो 0 ही होगा। फिर हमने चेक कर लिया अगर हमारा आई जो है अगर 0 से बड़ा है या जे 0 से बड़ा है, मतलब दोनों की पोजीशन जो है आई और जे जो है लास्ट पोजीशन वाली, वो जैसे माइनस होती जाएगी तो जब तक वो एकदम 0 ना हो जाए या फिनिश ना हो जाए तब तक हमें ये लूप को चलाना है और कैरी हमारा 0 के बराबर ना हो। तो हमें क्या करना है, सब में अपने कैरी को फीड करना है, यानी जो हमारा कैरी अगर कुछ है, अगर इनिशियली 0 है तो कैरी सब में हमारा पहले 0 रहेगा। अगर कोई कैरी रहता है तो वो कैरी यहाँ एड ऑन रहेगा पहले। फिर हम अगर आई हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, सब में कैरेक्टर की ith वैल्यू यानी लास्ट वैल्यू को एड ऑन कर देंगे और आई माइनस माइनस कर देंगे यानी नेक्स्ट पॉइंटर पे चले जाएंगे। सेम अगर जे 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जे में हम सम कर देंगे। तो हमने क्या किया, ए की बिट को ले लिया लास्ट बिट को, बी की लास्ट बिट को ले लिया और हमारे कैरी को ले लिया, तीनों को सम कर दिया और तीनों के सम को अपेंड कर दिया हमने इसमें रिजल्ट में। ये जो है हमारा क्या होगा, सम मॉडलो 2 जो हमारा सम आ जाएगा और सम का जो कैरी है वो इधर आ जाएगा, सम डिवाइड बाय 2 हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर ये हमारा अगला लूप चलेगा, अगर कोई कैरी 1 आता है तो यहाँ कैरी एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, और एट द एंड जब सारा कर देंगे तो हम एक एक करके कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट से हम अपेंड करते जा रहे हैं, हम लास्ट डिजिट से अपेंड करते जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट वाली पहले अपेंड हो रही है, फिर बाद में अपेंड हो अगले आगे बाद बाद में अपेंड हो रही है। तो हमें उसे एक बार
हमारी जो स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करना होगा। ठीक है, फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने उसे रिटर्न कर दिया। तो रन करते हैं, दोनों टेस्ट केस पास, सबमिट करते हैं।